subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the physico-chemical properties in relation to the biological action और drug action। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी ड्रग का जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरीके से उसके बायोलॉजिकल एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वीडियो आज का वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट है एक्चुअली। इससे पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं तीन मेजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो है आपका आयोनाइजेशन, सोलबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो हैं आपके हाइड्रोजन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग और आपके चिलेशन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सेप्ट ड्रग एक्शन या बायोलॉजिकल एक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. तो आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या पहले तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके से बॉन्ड है जो कि बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड बहुत सारे हो सकते हैं। जब भी कोई भी ड्रग किसी प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, किसी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो कुछ ना कुछ बॉन्ड क्रिएट करता है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, आपके हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो या आपके कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ये सब बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। तो उनमें से एक बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि बहुत ही वीक होता है। बाकी के कंपेयर में ये वीक बॉन्ड होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ द रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग electron pair of heteroatom like oxygen, sulfur, nitrogen, fluoride and electron deficient hydrogen atom with present in the OH, NH और SH group। तो कहीं ना कहीं ये आपके हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होगा और आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग एलिमेंट से जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर या फ्लोराइड हो सकता है, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तरीके से डायरेक्शनल होता है और वीक बॉन्ड होता है। डायरेक्शनल का मतलब होता है इट इज़ द डायरेक्शनल इन नेचर, मीन्स ये जो तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब इसके इस एच के जो हैं आपका दोनों एलिमेंट एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एलिमेंट से जुड़ें। इसके बाद करें फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड के केस में इसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्रग टारगेट प्रोटीन इंट्रैक्शन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके कुछ ना कुछ आपके जो ड्रग है आपके किसी ना किसी सेलुलर प्रोटीन से जाके बाइंड अप करेगा। तो वो जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं आपके इन बॉन्ड से ही होता है। उनमें से एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके से किसी भी टारगेट प्रोटीन्स के साथ में ड्रग का इंट्रैक्शन कराता है। मीन्स इट इज़ अ साइट स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर it is the site specific interaction with the cellular proteins like receptors, enzyme and protein। जानते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी में जो सेलुलर टारगेट्स प्रोटीन होते हैं वो या तो रिसेप्टर्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं या फिर आपके प्रोटीन्स होते हैं। इन पे एक तरीके से स्ट्रक्चर स्पेसिफिक साइट्स होते हैं। तो इन साइट से ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उन ड्रग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस कंपाउंड्स के थ्रू एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं और जाके वो बाइंड अप करते हैं उन टारगेट प्रोटीन से और फिर वो अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इट में आल्सो इनहेंस द स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर बाय द इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये जो दो कंपाउंड्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो इंटरमोलिकुलर होगा। इंटरमोलिकुलर मीन्स दो एलिमेंट्स के बीच में, इंट्रामोलिकुलर मीन्स एक ही कंपाउंड्स के अंदर में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड द बेस पेयर ऑफ द डीएनए। इनमें एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है जो कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। तो दो मेन फंक्शन है, किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना, उसके अलावा ये किसी भी टारगेट प्रोटीन से जाके बाइंड अप करना। अब आते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के केस में। तो प्रोटीन बाइंडिंग मतलब सिंपल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, ड्रग का किसी प्रोटीन से बाइंड करना। इसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी वाले क्लास में डिटेल ले चुके हैं। शायद उसका वीडियो आ चुका होगा तो उसको भी आप देखिए। हम लिंक उसको आई बटन पे दे दे रहे हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो उसको भी देखिए ताकि आपको और नॉलेज गेन हो सके। वो जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली कोलॉजी के लिए है। हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से बात करें तो बेसिकली जो है ड्रग प्लस प्रोटीन बाइंडिंग मतलब ड्रग
प्रोटीन बाइंडिंग के केस में 3 टाइप की बाइंडिंग हो सकते हैं। एक है आपका ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मीन्स जब भी हम ड्रग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमारे ब्लड में भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। एल्बुमिन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लोबुलिन्स हैं, आपके लिपोप्रोटीन्स हैं। उसके अलावा हमारे टिश्यू में प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा आपके टिश्यूज़ में, सेल्स में एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होगा या टारगेट प्रोटीन्स होगा, एंजाइम्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बेसिकली आपकी स्टोरेज का काम करता है। किसी भी ड्रग का वो एक टेम्परेरी स्टोरेज रहता है और एज पर द रिक्वायरमेंट वो फ्री ड्रग में चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्री ड्रग का ही एक तरीके से बायोलॉजिकल एक्शन शो होगा। प्रोटीन बाइंडेड ड्रग हैज़ नो एनी थेरेपेटिक इफेक्ट्स, they only provide the temporary storage and as per the need they converts into the free drug for the action. Clear? तो basically it may enhance the duration of action and decrease the elimination and decrease the volume of distribution. ये कैसे होता है हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं उस वीडियो पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर वो एलिमिनेट नहीं होगा तो इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन बाइंडेड ड्रग जो हैं इजली से मेटाबोलाइज्ड या फिर एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर आपका जो बात करें हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो होता है आपका वी डी इक्वल टू एक्स अपॉन सी। एक्स मीन्स IV डोज इन mg अपॉन सी मतलब प्लाज्मा कंसनट्रेशन। जाहिर सी बात है अगर प्रोटीन बाइंडिंग अधिक हुआ तो उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन अधिक होगा, प्लाज्मा कंसनट्रेशन अधिक होगा मतलब ड्रग की VD कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, तो अगर ड्रग किसी स्पेसिफिक टिश्यू के प्रोटीन से जगह बाइंड अप करता है, टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है, सो इट मे कॉज टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, ठीक है। तो इससे जो है आपका जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इस केस में आपका जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के ना बाइंड करके आपके टिश्यू प्रोटीन से बाइंड अप करता है, तो मूवमेंट उसका टिश्यू की ओर अधिक होता है ना कि ब्लड की ओर। तो ब्लड कंसनट्रेशन कम होगा, ब्लड कंसनट्रेशन कम होगा तो VD बढ़ जाएगा, क्योंकि VD इज इक्वल टू एक्स अपॉन प्लाज्मा कंसनट्रेशन या IV डोज ऑफ द ड्रग अपॉन प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टिश्यू एक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी इफेक्ट आएगा। सेकेंड है आपका ड्रग सेलुलर ट्रांसपोर्ट और टारगेट प्रोटीन्स। तो ड्रग जो, क्योंकि ये सारे जितना भी हमारे बॉडी के अंदर में है, एंजाइम हो, आयन चैनल्स हो, सब प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो जाहिर सी बात है तो कुछ जो ड्रग हैं वो हमारे वाटर सोल्युबल नेचर के होते हैं, तो ईजिली वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हमारे सेल के अंदर में, वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो उनकी हेल्प से वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो क्रॉस कर सकता है। सो इट में हेल्प्स इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय द कैरियर प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्टर्स। सेकेंड, इट में हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड इट में इनहेंस द सोलबिलिटी, वाटर इनसोलुबल इज बाइंड टू द लिपोप्रोटीन्स एंड सर्कुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी के अंदर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका। उसके अलावा ये आपके एक तरीके से जो वाटर इनसोलुबल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे लिपोप्रोटीन से जाके बाइंड अप करते हैं और उसके थ्रू जो हैं आपके ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उसके थ्रू ये पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इनका 3 बेसिक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोटीन बाइंडिंग का आपके बायोलॉजिकल एक्शन में। अब आते हैं नेक्स्ट आपका चिलेशन। सो चिलेशन मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मेटल्स आयन, जो भी आपके हेवी मेटल्स हैं, आपके डाइवेलेंट आयन्स हैं, जैसे कि बात करें हम लोग आर्सेनिक की हो, लेड की हो, कैल्शियम की हो, कॉपर की हो, तो इनका जो मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है किसी चिलेटिंग एजेंट से या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या आयन या फिर लिगांड से होता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन द मेटल आयन विच हैव द इनकम्प्लीट वैलेंसी सेल्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स और आयन्स दैट नोन इज द लिगांड्स which is the amines group, ketone और सल्फाइड ग्रुप which have the N, O और S। तो ये सिंपल सा टर्म्स है चिलेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कहेंगे इसमें चिलेटिंग एजेंट्स या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होंगे जो कि किसी भी आयंस के साथ में चिलेट करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और एक कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं उसकी जो नेचर है उस सिंगल एलिमेंट की नेचर को चेंज कर सकता है। तो नेचर चेंज होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो एक्शंस हैं वो भी चेंज हो सकता है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हेवी मेटल्स हैं, आपके वेनेडियम है, आपके लेड है, आपके आर्सेनिक है, आपके मरकरी है, गोल्ड है, तो कॉपर है, ये सब टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, टॉक्सिक मेटल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी इन हेवी मेटल्स को हम इंजेस्ट कर लें, हम खा लें, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर में टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकता है और ये जल्दी से जो है आपके एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो कॉम्प्लेक्स बना के इजिली वाटर सोलुबल हो के वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो सके। फॉर एग्जांपल
कॉम्प्लेक्स एजेंट का है EDT है, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये दिस इज द एंटीडोट फॉर द लेड एंड वेनेडियम, इट इनहेंस द वाटर सोलबिलिटी एंड मे कॉज एक्सक्रीशन। तो ये इनसे जाके बाइंड अप करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो वाटर सोलबिलिटी है वो इनहेंस हो जाती है, उससे उनका जो एक्सक्रीशन है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो एक तरीके से इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो है चिलेट, ठीक है। प्रोसेस इज नोन एज द चिलेशन, एजेंट इज नोन एज द चिलेटिंग एजेंट और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एंड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द चिलेट, ठीक है। और ये एक तरीके से सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी हम बोल सकते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा, ठीक। NH2 डाइमरकैप्रोल जिसको बोलते हैं BAL, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, जो कि एंटीडोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं। दिस आर द एंटीडोट्स फॉर द आर्सेनिक, मर्करी एंड गोल्ड। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं कि डाइमरकैप्रोल किसका एंटीडोट है, या मर्करी के लिए हम कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं, डाइमरकैप्रोल या ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, ठीक है। सेम पेनिसिलामिन, ये बेसिकली कॉपर जो है उसके लिए चिलेटर हैं। तो बेसिकली आपका सीरम जो आपका लेवल है कॉपर का वो बढ़ जाता है, तो एक तरीके से पेनिसिलामिन उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वो एक्सेस अमाउंट के जो कॉपर है उसको स्कीट आउट कर देता है। और ये होता है आपके विल्सन डिसीज़ में। तो विल्सन डिसीज़ में कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही डेंजर हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेनिसिलामिन एज ए एंटीडोट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि पेनिसिलामिन का, ठीक है। इसमें NH/SH होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं, ये कॉपर आयन है, ये मेटल आयन है, ये आपके लिगांड्स हैं। तो ये जो है एक तरीके से बाइंडिंग साइड प्रोवाइड करेंगे, ये बाइंड कर गया। ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये जो बॉन्ड है वो क्वाड्रेट बॉन्ड होता है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे जिनकी जो वाटर सोलबिलिटी है वो इनहेंस हो जाएगी और इजीली स्कीट आउट हो सकता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, आपके चिलेटिंग कंपाउंड्स का, चिलेटिंग एजेंट्स का। उसके अलावा जो बात करें नेचुरली जो हमारे बॉडी के अंदर में जो चिलेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, वो है आपके हीमोग्लोबिन जो कि आयरन मेटल से होते हैं, आपके हीम। उसके अलावा आपका है साइनोकोबालामिन जो कोबाल्ट से होता है, विटामिन B12। तो ये दो नेचुरली ऑकरिंग आपके चिलेट्स हैं। उसके अलावा बात करें फिर नेक्स्ट है आपका टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो आपके कैल्शियम के साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में या फिर मैग्नीशियम के साथ में इंटेग्रेट करके चिलेट बनाते हैं। उनके जो चिलेट्स हैं वो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है हमारे इस एंटीबायोटिक्स का। ये एंटीबायोटिक्स है टेट्रासाइक्लिन्स। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हम इस एंटीबायोटिक का हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस समय हमको डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें बेसिकली आपके कैल्शियम्स होते हैं। तो वो कैल्शियम के साथ में चिलेट फॉर्म करके इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। सो these are the basics about the physicochemical properties in relation to the biological action. And if you want to know this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.